अगर आप भी डॉक्टर की बात को इग्नोर करते हैं तो ये समझो कि आप अपने आप के साथ यानी कि हेल्थ के प्रति एक डेंजरस गेम खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमावत। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डॉक्टर की बात को आप कभी भी यहाँ पर इग्नोर ना करें। काफ़ी लोगों को हम देखते हैं कि डॉक्टर को दिखा के आ गए, दवाई उन्होंने 5 दिन की लिखी है और ले रहे हैं 2 दिन या 1 दिन की। काफ़ी यहाँ पर पेशेंटों को हम देखते हैं, हमारा मेडिकल स्टोर है, हमारे को पता है जब हमारे पास पर्चियाँ आती है तो डॉक्टर ने तो 5 डेज के लिए लिखा, अरे नहीं भैया आप तो 1 ही दिन की दे दीजिए आप। तो ऐसा अपने हेल्थ के प्रति खिलवाड़ करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है फ्यूचर के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का आप ध्यान रखें, वरना आप अपने हेल्थ के साथ डेंजरस खेल तो खेल ही रहे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें। और इन सब के अलावा आप जब भी अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो डॉक्टर की बात को आप लोग यहाँ पर फॉलो ज़रूर करें। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप कहीं ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने यहाँ पर 5 डेज की लिखी है और आप 2 डेज के लिए ले रहे हैं, तो वो यानी कि सिम्टम्स बहुत ही यानी कि गड़बड़ा जाएगा। होता क्या है कि डॉक्टर ने आपको यहाँ पर एंटीबायोटिक लिखी है, टैबलेट। एंटीबायोटिक अगर आप बीच के अंदर छोड़ देते हैं तो वो क्या करती है कि बैक्टीरिया पनपने से यहाँ पर यानी कि मरने से कम हो जाते हैं और पनपना ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। फ्यूचर के अंदर क्या होगा आपके कि आपके हल किसी भी अगर आपके यहाँ पर खांसी जुकाम होती है तो वो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर डेंजर्स यानी कि सिम्टम्स आ सकते हैं। आपकी यहाँ पर छोटी मोटी दवाइयों से, छोटी मोटी यानी कि एंटीबायोटिक से आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होगा। और दूसरी बात, आपको हो सकता है कि एक हॉस्पिटल के अंदर आपको यहाँ पर एडमिट होना पड़े कुछ दिन के लिए आप। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखें कि जब भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी बातों को ज़रूर आप फॉलो करें। 5 डेज के लिए लिखा है या 3 डेज के लिए या 10 डेज के लिए लिखा है तो वो बात ज़रूर आप माने और उनको फॉलो करें, क्योंकि आपकी प्रेजेंट की कंडीशन देख के फिर बाद में डॉक्टर्स यहाँ पर रिकमेंड करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डोज कभी भी स्किप ना करें। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग की डोज लिखी है और आप आफ्टरनून में ले रहे हैं। ये सवाल भी हमारे पास काफ़ी खड़ा होता है, काफ़ी हम देखते हैं लोगों के साथ कि डॉक्टर ने मॉर्निंग के लिए लिखा है और वो 12 बजे ही ले रहे हैं, रात को 12 बजे ले रहे हैं, सुबह 12 बजे। तो अगर आप टाइम से भी अगर मेडिसिन्स नहीं लेते हैं तो बॉडी के अंदर मेडिसिन्स ढंग से यहाँ पर काम नहीं करेगी। कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें यहाँ पर बताता है कि कुछ डाइट, कुछ मेडिसिन, कुछ प्रिकॉशन के बारे में बताता है। और हम क्या करते हैं कि 2 दिन जैसे ही मेडिसिन लेते हैं और हमारे को कुछ अच्छा फील होता है तो फिर तो क्या है, फिर छोड़ देते हैं। या फिर यूँ होता है कि हम यहाँ पर मेडिसिन को स्किप कर जाते हैं, या कोई दूसरा आके बीच में बोल देता है, कोई सलाह देता है यानी कि ज्ञान दे देता है कि अरे यार आपकी ये क्या कर रहे हो, आप छोड़ो अभी इनको तो ठीक है। तो ऐसी बातों को आप कभी भी इग्नोर ना करें। डॉक्टर की बातों को, डॉक्टर की एडवाइस को आप कभी भी इग्नोर ना करें। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि अगर कोई राम लड़का था, वो डॉक्टर को दिखाने जाता है और उसको डॉक्टर यहाँ पर 5 दिन की यहाँ पर मेडिसिन दे देता है और वो क्या करता है कि 2 दिन ठीक हो गया और फिर उसने वैसे ही, जैसे मैंने पहले बताया वैसे स्किप कर दिया मेडिसिन को, ठीक है। और किसी की सलाह मान के और उसने डाइट भी फॉलो नहीं की, प्रिकॉशन भी फॉलो नहीं किया। लेकिन हुआ क्या कि उस मेडिसिन के अंदर कुछ यहाँ पर एंटीबायोटिक टैबलेट थी, तो एंटीबायोटिक का तो कोर्स पूरा होता है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो वहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर। तो उनके क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद वो जब दोबारा बीमार पड़े तो उनके साथ क्या हुआ कि उनके जो सिम्टम्स उभर के आए ना, तो वो बहुत ही डेंजरस वाले उभर के आए। और एक समय ऐसा आया कि उनको यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर यानी कि एडमिट होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्टर ने जो डाइट यानी कि मेडिसिन्स वगैरह एडवाइस दी थी, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि स्किप कर दिया। स्किप करने से क्या हुआ कि उनके मेडिसिन्स काम करना बंद कर दी कुछ समय के बाद। ये चीज़ें आप और हम बार बार गलती करते हैं, और ये आजकल तो ये गलतियां बहुत ही नॉर्मल हो गई। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप डोज को स्किप करते हैं
तो ये समझो कि कुछ समय के बाद आपकी बॉडी के ऊपर एंटीबायोटिक काम करना बंद कर देगा और फ्यूचर के अंदर बहुत ही यानी कि आपके डेंजरस सिम्टम्स आ सकते हैं। इसलिए कभी भी डॉक्टर की एडवाइस को आप यानी कि स्किप ना करें, इस बात को ध्यान रखें। ना ही मेडिसिन को ना ही प्रिकॉशंस को यहाँ पर स्किप करना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए, प्रॉपर मेडिसिन ले, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जांच वगैरह करवा के फिर प्रॉपर ही आप और हमको यहाँ पर मेडिसिन लेना चाहिए। कभी भी ऐसा आप और हमको नहीं करना चाहिए, वरना फ्यूचर के अंदर बहुत ही बड़ा यहाँ पर आप और हम लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, है ना, और अपनी फैमिली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।